नमस्कार दोस्तों। आज है 29 अप्रैल 2026। तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से हरे निशान में लौट आया। सुबह से ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई। सेंसेक्स ने ओपनिंग के बाद ही तेजी पकड़ ली और करीब 1100 पॉइंट तक 77,982 के आसपास पहुंच गया। और आप देख सकते हैं निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, लगभग 300 प्लस पॉइंट की तेजी के साथ 24,300 के ऊपर चला गया। और जब मार्केट में इतना तेज स्पीड आती है तो बीच में थोड़ा पॉज आना तो नॉर्मल है। वही हुआ। नॉर्मल जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें फिर से बढ़ी। ब्रांड क्रूड ऑयल करीब $115 तक पहुंच गया और मार्केट की जो स्पीड थी वो थोड़ी स्लो हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही, क्लोजिंग तक मार्केट ग्रीन में ही बना रहा। तो अब सेंसेक्स भी देख लीजिए, करीब 600 पॉइंट की बढ़त के साथ 77,496 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 24,177 के पास सेटल हुआ। सोचो एक दिन में सेंटिमेंट कितना बदल सकता है। अब सवाल यह है कि तेजी आई क्यों। सबसे पहला रीज़न था वैल्यू बाइंग। कल मार्केट गिरा था तो इन्वेस्टर ने लोअर्स लेवल पर बाइंग शुरू कर दी। दूसरा, ग्लोबल सपोर्ट। एशियन मार्केट जैसे हैंगसेन, कॉप्सी वगैरह में तेजी थी, जिसका पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, डीआईआई और वर्सेस एफआईआई। एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे थे लेकिन डीआईआईज बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दे रहे थे। यही रीज़न है कि मार्केट पूरी तरह से नहीं टूटा। तो अब बात कर लेते हैं सिल्वर की, जो कि मार्केट में एक और टेंशन का पार्ट बना हुआ है। जैसे कि आपने देखा, आज भी सिल्वर में गिरावट देखने को मिली और इस बार रीज़न थोड़ा सीरियस है। MCX पर सिल्वर करीब 1100 से ज़्यादा टूट गया है और प्राइस आ गया है करीब 2.36 लाख पर किलो के आसपास। अब सवाल है अचानक ऐसा क्यों हुआ। वही सेम थोड़े बहुत रीज़न वही है जो मैंने आपको अभी बताया। सबसे बड़ा कारण इंटरनेशनल फैक्टर। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। US डॉलर भी मजबूत हो रहा है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो सिल्वर जैसे असेट पर प्रेशर आता है और इन्वेस्टर जो है वो धीरे धीरे पैसा निकालने लगते हैं। ग्लोबल टेंशन। मिडल ईस्ट में सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। हॉर्मुजा स्ट्रेट में जो सप्लाई डिस्टरप्शन है की खबरें आती जा रही है, जिसे एक्सपर्ट बिगेस्ट ऑयल शॉक कह रहे हैं। इसका सिल्वर से क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। सिंपल है, ऑयल महंगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे। और जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो इन्वेस्टर फिक्स्ड रिटर्न वाले एसेट की तरफ जाते हैं और सिल्वर जैसे एसेट वीक हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या सिल्वर और गिरेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो करीब 2.25 लाख तक दिख सकता है। जो ईरान ने US से नोवल ब्लॉकेड हटाने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मतलब अनसर्टेनिटी अभी भी हाई है। तो यहाँ पर जो हमारी जो पर्सनल राय है वो क्या रहेगी, सिल्वर शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रह सकता है लेकिन पैनिक में डिसीजन मत लो, थोड़ा होल्ड करो, टाइम आएगा तो इनके लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। सीधी सी बात है, अब पूरा मार्केट एक ही चीज़ पर टिका है, US और ईरान के रिलेशंस। तो अब मार्केट में जो कुछ नए रिजल्ट्स आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी एक मेटल की सेक्टर की कंपनी है वेदांता। तो वेदांता ने अपने जो लेटेस्ट रिजल्ट अनाउंस करे हैं और नंबर को देखकर साफ लग रहा है जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। जनवरी से मार्च तक 2026 के जो क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी का रेवेन्यू करीब 47 बढ़कर 24,600 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब इसे एक सिंपल में समझो, पिछले साल ये रेवेन्यू लगभग 16,600 करोड़ था, मतलब ग्रोथ काफ़ी सॉलिड है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 92% जम करके 6,600 करोड़ के रुपए तक पहुंच गया है। एक साल पहले ये प्रॉफिट लगभग 3,400 करोड़ था। यानी रेवेन्यू भी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ अब एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, वो है एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्च है वो भी बढ़े है। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल जो एक्सपेंडिचर है मतलब एक्सपेंसेस है वो करीब 19,000 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। अब पूरे साल की बात करें तो फाइनेंशियल 2026 में वेदांता का टोटल जो रेवेन्यू है वो करीब 78,000 करोड़ रहा है और प्रॉफिट करीब 17,000 करोड़ के आसपास। यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत दिख रही है। अब मार्केट रिएक्शन कैसा रहा वो देखते हैं। रिजल्ट के बाद जो स्टॉक में वो ज़बरदस्त तेज़ी आई और ये अपने 52 वीक हाई तक पहुंचा। तो अब जल्दी से एक क्विक बैकग्राउंड जान लेते हैं इसके बारे में। जो वेदांता लिमिटेड है वो अनिल अग्रवाल की कंपनी है और की जो पेरेंट कंपनी है वो है वेदांता रिसोर्स, जो कि लंदन में बेस्ड है। इंडियन मार्केट में एक बड़ा नाम है और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। तो अब देख लेते हैं जो दूसरा कंपनी का रिजल्ट है, जो कि एक बजाज फाइनेंस ने अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें, मार्च क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट करीब 22% बढ़कर
5,400 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। पिछले साल इसी टाइम पर ये प्रॉफिट करीब 4,400 करोड़ था, यानी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू बनी रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट एनालिस्ट के वो है वो एक्सपेक्टेशन के बराबर आया है। अब बात करते हैं रिवेन्यू की। कंपनी का जो कंसोलिडेट रिवेन्यू करीब 18% बढ़कर 21,600 करोड़ के हो गया है, यानी बिजनेस एक्सपेंशन है वो भी क्लियर दिख रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 30 जून 2026 है। मतलब अगर उस तारीख तक आपके पास बजाज फाइनेंस के शेयर है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें एक स्पेशल पे आउट भी शामिल है जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर सेल से आया है। अब जो ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कंपनी का AUM करीब 21% बढ़कर 3.7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यानी कंपनी का जो लीडिंग बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नेट इंटरेस्ट कंपनी भी स्ट्रॉन्ग कर रही है और करीब 20% की ग्रोथ के साथ। और अच्छी बात यह है कि NPA लेवल अभी काफ़ी कंट्रोल है, जिसका मतलब रिस्क मैनेजेबल दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट अपडेट भी है। राजीव बजाज कंपनी के बोर्ड से रिज़ाइन करने वाला है, तो अपकमिंग AGM में जो री इलेक्शन के लिए खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे। अब मार्केट रिएक्शन कैसा रहा उनके इस सारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग? स्टॉक में जो हल्की वो तेज़ी देखने को मिली और करीब 1% अप होकर बंद हुआ। तो ओवरऑल जो पिक्चर बनती है वो है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट और स्टडी ग्रोथ की। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोज़ देखी है तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कुछ ही टाइम पे हम अपने जो न्यूज़ के साथ साथ हम जो अपना पोर्टफोलियो है वो भी आपको लाइव दिखाते रहेंगे। और ताकि आपको पता लगे कि हम भी मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं या कब पैसा हम होल्ड कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।